My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के जो बीएड द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, सत्र 2022-23 में जिनका सेकंड सेमेस्टर रहा है, उनका एक कोर्स है AG BEd 106 स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, विद्यालय प्रबंधन और नेतृत्व। उसका जो एग्ज़ाम हुआ है, परीक्षा हुआ, वो 14 जुलाई 2023 को हुआ है। उस परीक्षा में, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर को हम लोग पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में सॉल्व कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव या व्याख्यात्मक कौन कौन से प्रश्न आए थे उसको देखा। उसका ऑब्जेक्टिव में कुल 40 प्रश्नों में से प्रथम 20 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया, और उसके बाद जो 20 प्रश्न बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 40, उन प्रश्नों को हम सभी लोग आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत सॉल्व करेंगे। और आपके लिए देखिए स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच वन इज नॉट द पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ अ टीचर। इनमें से कौन शिक्षक के व्यक्तित्व संबंधी गुण नहीं है। तो व्यक्तित्व संबंधी गुण क्या क्या है उसको हम पहले देख लेते हैं। संप्रेषण कौशल है ही, समन्वयकारी प्रकृति है ही, सहनशीलता है, विषय पर पकड़ जो है वो पर्सनालिटी ट्रेट्स नहीं है बल्कि उसका सब्जेक्ट से रिलेटेड ट्रेड है। सो हियर द जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। पर्सनालिटी ट्रेट्स के अंतर्गत स्किल ऑफ कम्युनिकेशन आता है, कोलैबोरेटिव नेचर आता है, पैसेंस आता है, लेकिन कमांड्स ऑन सब्जेक्ट या विषय पर पकड़ उसका सब्जेक्ट से रिलेटेड ट्रेट्स आता है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कमांड ऑन सब्जेक्ट शिक्षक के व्यक्तित्व संबंधी गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22, प्रश्न है, विच वर्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन द फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट कार्ब। पोस्ट कार्ब के पूर्ण रूप में इनमें से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, पोस्ट कार्ब के पूर्ण रूप में प्लानिंग होता ही है, ऑर्गेनाइजिंग होता ही है, रिपोर्टिंग भी होता है, लेकिन रिव्यूइंग नहीं होता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, रिव्यूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या 23, प्रश्न है, विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल इन स्कूल। विद्यालय में प्रधानाध्यापक के महत्व के बारे में क्या सही नहीं है। क्या क्या सही उसको हम लोग देख लेते हैं। विद्यालय का केंद्र बिंदु होता है प्रिंसिपल, सही है। ही इज सेंटर पॉइंट ऑफ स्कूल। एबिलिटी ऑफ लीडरशिप इफेक्ट्स द स्कूल डेवलपमेंट। विद्यालय का जो प्रधानाध्यापक होता है उसके नेतृत्व का जो क्षमता होती है उसका विद्यालय के विकास प्रभाव पड़ते भी सही है। व्यक्तित्व का प्रभाव विद्यालय पर दिखता है, मीन्स प्रिंसिपल जो होता है उसके पर्सनालिटी जो प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट्स ऑन स्कूल, ये भी सही है। नॉट नेसेसरी फॉर टेकिंग डिसीजन, या निर्णय लेने में आवश्यक नहीं होता है, तो यह गलत है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विद्यालय प्रधानाध्यापक के महत्व के बारे में जो डी ऑप्शन है कि निर्णय लेने में आवश्यक नहीं, यह सही नहीं है। सो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न संख्या 24, विच वन इज नॉट द क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट। इनमें से कौन प्रभावकारी विद्यालय प्रबंधन की विशेषता नहीं है। शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्वों की सहभागिता है, इक्वलिटी या समानता का व्यवहार है, कोऑपरेशन एंड जस्टिस या सहयोग एवं न्याय है, स्ट्रिक्टनेस या कठोरता जो है ये किसी भी प्रभावकारी विद्यालय प्रबंधन की विशेषता नहीं होती है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न है, विच वन इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट। इनमें से कौन प्रभावकारी विद्यालय प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है। योर ऑप्शंस आर, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज या लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलेपन का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन या समन्वय का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ गेटिंग प्रॉफिट या लाभ प्राप्त करने का सिद्धांत जो है एक प्रभावकारी विद्यालय प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विच एरा ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज ट्रांजिशनल एरा। प्रशासन का कौन सा काल यहाँ पे संक्रमण होगा, संक्रमण काल से संबंधित नहीं है, संक्रमण काल के रूप में जाना जाता है। प्रशासन का कौन सा काल संक्रमण काल के रूप में जाना जाता है, दिस है
ऑप्शन है 1900 से 1935, 1935 से 1950, 1950 1975, 1975 से अभी तक। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम 1900 टू 1935 जो है इट इज़ नोन, यह जो है इट इज़ नोन एज ट्रेडिशनल एरा, या इसको हम पारंपरिक काल कहते हैं। 1935 से लेकर के 1950 का जो एरा है इट इज़ नोन एज ट्रांजिशनल एरा, या इसी को हम संक्रमण काल कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। जबकि 1950 से 1975 का जो है वह समय संस्थागत व्यवहार युग के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न है कि संक्रमण काल के रूप में कौन सा जाना जाता है, तो 1935 से लेकर के 1950 तक का जो समय है दैट इज नोन एज ट्रांजिशनल एरा। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। 1935 टू 1950 इज नोन एज द ट्रांजिशनल एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, who stated that leadership is an activity of influencing people to strive willingly for a group of objectives। किसने कहा कि नेतृत्व एक ऐसी क्रिया है जो व्यक्तियों को इस प्रकार प्रभावित करे कि वह अपनी स्वेच्छा से सामूहिक उद्देश्यों के लिए प्रयास करेगी। ऑप्शंस आर जी.आर. टेरी, आर. टेनेनबाउम, कुंज, एफ. डब्ल्यू. टेलर। तो डियर स्टूडेंट्स, यह स्टेटमेंट जी.आर. टेरी के द्वारा दिया गया है। अकॉर्डिंग टू जी.आर. टेरी, leadership is an activity of influencing people to strive willingly for group objectives. So here the A option is the right option. Next question, question number 28 पर संख्या 28 प्रश्न है, who gave the theory X and Y theory in leadership? किसने नेतृत्व में सिद्धांत एक्स वाई सिद्धांत को दिया था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ऑप्शंस आर डगलस मैकग्रेगर, जी.आर. टेरी, एफ. डब्ल्यू. टेलर और पुंज और डोनाल्ड। तो स्टूडेंट्स, किसने दिया है? डगलस मैकग्रेगर ने नेतृत्व में एक्स वाई सिद्धांत को दिया है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर संख्या 29 प्रश्न है, विच वन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग? इनमें से कौन शैक्षिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? तो नहीं है पूछा है, हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा शैक्षिक नियोजन का उद्देश्य है। गिव्स डायरेक्शन टू एजुकेशन डेवलपमेंट, शैक्षिक विकास को दिशा देता है। मेक्स वेरियस प्लानिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम, शैक्षिक तंत्र के लिए विविध नियोजन बनाता है, यह भी है। फॉर मेकिंग चेंज इन एजुकेशन सिस्टम, या शैक्षिक तंत्र में परिवर्तन करने के लिए होता है, यह भी है। डी है फॉर फुलफिलिंग ओन इंटरेस्ट, या अपनी रुचि को पूरा करने के लिए, तो यह नहीं है। सो हियर द डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इनमें जो डी विकल्प है वह शैक्षिक नियोजन के उद्देश्य से संबंधित नहीं है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर संख्या 30 प्रश्न है, विच वन इज नॉट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग? इनमें से कौन शैक्षिक नियोजन की विशेषता नहीं है? तो कौन कौन सी शैक्षिक नियोजन विशेषता है, इसको आप देखिए। पहला, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये एक सतत प्रक्रिया है। इट इज़ ऑलवेज गोल ओरिएंटेड, यह सर्वदा लक्ष्य उन्मुखी होती है, यह भी है। इट इज़ डन फॉर पर्सनल इंटरेस्ट, यह नहीं होगा। इट इज़ द नेसेसरी स्टेप फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, या प्रशासन के अनिवार्य, यह भी है। सो हियर द सी ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इट इज़ डन फॉर पर्सनल इंटरेस्ट, यह व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर करती है, यह जो है नहीं होगा। सो यहाँ पे सी विकल्प जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, क्वेश्चन नंबर 31 प्रश्न है, विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट द गुड इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग? एक अच्छे संस्थागत नियोजन के विषय में क्या सही नहीं है? तो क्या क्या सही, इसको देखिए। पहला है, इट इज़ बेस्ड ऑन स्कूल्स रिक्वायरमेंट, यह विद्यालय की आवश्यकता पर आधारित होता है, सही है। इट टेक्स द सजेशंस ऑफ स्टेक होल्डर्स, यह हितकारी समूह के सुझाव लेता है, यह भी सही है। इट इज़ मेड एज पर द स्कूल रिसोर्सेज, यह विद्यालय के संसाधनों के आधार पर किया जाता है, यह भी सही है। इट इज़ डन फॉर प्रिंसिपल इंटरेस्ट, या यह प्रधानाचार्य की रुचि के लिए किया जाता है, यह गलत है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे जो डी विकल्प है वो होगा, वो सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, विच वन इज नॉट द फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग? इनमें से कौन शैक्षिक नियोजन का कार्य नहीं है? तो क्या क्या है शैक्षिक नियोजन कार्य, इसको आप देखिए। पहला, रिफॉर्मिंग टीचिंग सिस्टम, शिक्षण प्रणाली में सुधारना, यह है। रिफॉर्मिंग द स्कूल करिकुलम, विद्यालय पाठचर्या को सुधारना, यह भी है। इनरिचिंग द स्कूल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, विद्यालय भौतिक संसाधनों को समृद्ध करना, यह भी है। अपग्रेडिंग द इंस्टीट्यूशनल बेनिफिट्स, या संस्थागत लाभ को ऊपर उठाना, यह जो है शैक्षिक नियोजन का कार्य नहीं है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 प्रश्न संख्या 33 प्रश्न है, विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट स्कूल सुपरविजन? इनमें से क्या विद्यालय पर्यवेक्षण के विषय में सही नहीं है? तो क्या क्या सही, उसको देखिए। इट इज़ ए यूनिवर्सल प्रोसेस, यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सही है। इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये एक सतत प्रक्रिया, ये भी सही है। इट इज़ गोल ओरिएंटेड, ये लक्ष्य उन्मुखी होता है, यह भी सही है। इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑलवेज,
यह सर्वदा आवश्यक नहीं होती है, यही नहीं सही है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 33 का डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट द नीड ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन। शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता के विषय में क्या सही नहीं है। तो क्या क्या सही, इसको आप देखिए। पहला, हेल्प्स इन कंट्रोल ओवर सिस्टम, तंत्र पर नियंत्रण रखने में सहयोग देता है, यह सही है। गिव्स फीडबैक एंड मोटिवेशन, या प्रतिपुष्टि में प्रेरणा देता है, यह भी सही है। हेल्प्स इन गिविंग डायरेक्शन फॉर द प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के उचित प्रयोग हेतु दिशा निर्देश, यह भी सही है। प्रोवाइड्स फाइनेंशियल बेनिफिट्स टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, यह नहीं सही है। सो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल बेनिफिट्स टू द प्रिंसिपल, यह सही नहीं है। इट इज नॉट करेक्ट अबाउट द नीड ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्न संख्या 35। प्रश्न है, विच वन इज नॉट डन बाय द हेडमास्टर्स एज सुपरविजन। इनमें से कौन पर्यवेक्षण के रूप में प्रधानाचार्य के द्वारा नहीं किया जाता। तो क्या क्या करते हैं प्रधानाचार्य सुपरविजन के रूप में, इसको देखिए। सुपरविजन ऑफ टीचर्स वर्क, शिक्षकों के कार्य का परीक्षण करते हैं। सुपरविजन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, विद्यार्थियों के कार्य का परीक्षण ये भी करते हैं। सुपरविजन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, पाठशाला क्रियाओं का परीक्षण करते हैं। जो पहला ऑप्शन है सुपरविजन ऑफ सोसाइटी या समाज का परीक्षण, वह स्कूल का प्रिंसिपल नहीं करता है। सो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, प्रश्न संख्या 36। प्रश्न है, विच वन कैन नॉट सपोर्ट इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन स्कूल। विद्यालय में अनुशासन स्थापन में इनमें से कौन सहयोग नहीं कर सकता है। तो कौन कौन सहयोग कर सकता है उसको आप देखिए। हेल्दी स्कूल ट्रेडिशन, स्वस्थ विद्यालय परंपरा कर सकती है। रिवार्ड्स कर सकता है, पुरस्कार। इफेक्टिव मोरल एजुकेशन, प्रभावी नैतिक शिक्षा कर सकता है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स ऑन स्कूल, या विद्यालय पर राजनीतिक प्रभाव जो है विद्यालय में अनुशासन स्थापन में जो है मदद नहीं करेगा, सहयोग नहीं करेगा। सो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स ऑन स्कूल कैन नॉट सपोर्ट इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन स्कूल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, क्वेश्चन नंबर 37। प्रश्न है, विच वन इज नॉट द रीजन ऑफ इनडिसिप्लिन इन स्कूल। इनमें से क्या विद्यालय में अनुशासनहीनता का कारण नहीं है। तो अनुशासनहीनता का कारण क्या क्या है, इसको हमें देखना चाहिए। अगर उद्देश्यहीन शिक्षा व्यवस्था है, ऑब्जेक्टिवलेस एजुकेशन सिस्टम है, तो इससे जो है अनुशासनहीनता होती है। इम्प्रॉपर करिकुलम या अव्यवस्थित पाठचर्या है, तो इससे भी होती है। लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, कक्ष में अत्यधिक विद्यार्थी होते हैं, तो इससे भी होती है। लैक ऑफ पनिशमेंट, दंड का अभाव, अगर हम विद्यार्थी को दंड नहीं देते हैं तो इससे अनुशासनहीनता नहीं होती है। सो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, लैक ऑफ पनिशमेंट इज नॉट द रीजन ऑफ इनडिसिप्लिन इन स्कूल। विद्यालय में अनुशासनहीनता का कारण दंड का अभाव नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, क्वेश्चन नंबर 38। प्रश्न है, विच वन कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। इनमें से कौन संस्थागत नियोजन नहीं माना जा सकता है। नीड ऑफ इंस्टीट्यूशन, या संस्था की आवश्यकता तो माना जा सकता है। स्टेटस ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की परिस्थिति मानी जा सकती है। फ्यूचर चैलेंजेस एंड गोल्स, भावी चुनौतियों में लक्ष्य, ये भी माना जा सकता है। जो सी ऑप्शन है, इंटरेस्ट ऑफ लोकल पार्टीज, या स्थानीय राजनीति में रुचि, यह जो है इसको नहीं माना जा सकता है। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, इंटरेस्ट ऑफ लोकल पार्टीज कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, प्रश्न संख्या 39। प्रश्न है, विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट द नीड ऑफ रिवार्ड्स इन स्कूल। विद्यालय में पुरस्कार की आवश्यकता के संबंध में क्या सही नहीं है। तो क्या क्या सही, उसको आप देखिए। अच्छी आदतों को सहयोग देता है, सपोर्ट द गुड हैबिट, सही है। सपोर्ट द गुड अचीवमेंट, अच्छे उपलब्धि को सहयोग देता है, ये भी सही है। सपोर्ट्स द हेल्दी कंपटीशन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को सहयोग देता है, ये भी सही है। इंक्रीज ईगो ऑफ द स्टूडेंट्स, अहम में वृद्धि करता है, यही गलत है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, क्वेश्चन नंबर 40। विच थ्योरी शुड नॉट बी यूज्ड इन गिविंग पनिशमेंट इन द स्कूल्स। इनमें से दंड देने के किस सिद्धांत का प्रयोग विद्यालय में नहीं किया जाना चाहिए। योर ऑप्शंस आर रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, या प्रतिकारात्मक सिद्धांत। बी डिफेंसिव थ्योरी, या प्रतिरक्षात्मक सिद्धांत। सी रिफॉर्मेटिव थ्योरी, या सुधारात्मक सिद्धांत। एंड डी एग्जाम्पलरी थ्योरी, या उदाहरणात्मक सिद्धांत। तो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी यहाँ पे थ्योरीज दी गई हैं पनिशमेंट की, उसमें से जो आपका पहला है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी या प्रतिकारात्मक सिद्धांत, इसी को प्रतिशोधात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतिशोधात्मक अर्थात प्रतिशोध के लिए पनिशमेंट देना। तो प्रतिशोधात्मक सिद्धांत अर्थात बदले की भावना पर आधारित सिद्धांत, मीन्स बदले की भावना से ग्रस्त होकर के दंड देना। जैसे किसी ने
किसी का आँख फोड़ा तो उसके बदले में उसका हम आँख फोड़ दें, या आँख के बदले आँख, अर्थात प्रतिशोध की भावना से जो दिया जाने वाला दंड है वह जो है नहीं प्रयोग किया जाता। तो इसमें से दंड देने के किस सिद्धांत का प्रयोग विद्यालय में नहीं किया जाता है? रेट्रीब्यूटिव थ्योरी या प्रतिकारात्मक सिद्धांत या प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का प्रयोग विद्यालय में नहीं करते हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने जो 14 जुलाई 2023 को बीएड सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों का परीक्षा हुआ था, उस परीक्षा में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें से जो सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव था उसमें क्या क्या प्रश्न आए थे उसको देखा, और सेक्शन बी जो ऑब्जेक्टिव था उसमें कौन प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों के क्या उत्तर होंगे उनको हम लोगों ने सॉल्व करने का प्रयास किया, देखने का प्रयास किया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, उस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी करिए। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से सर्च कर पाएँ, देख पाएँ, ढूंढ पाएँ। और साथ ही साथ जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।